हम में से ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि कांवड़ यात्रा पर जाने वाले अधिकतर लोग बेकार, आवारा और घर से फालतू होते हैं और उन्हें सिर्फ हुड़दंग और हंगामे करने के लिए कांवड़ यात्रा में जाना होता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अपराधी और लंठ टाइप के लोग भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। हो सकता है ये सारी बात सही हो, लेकिन हमें नहीं लगता कि 1% से ज्यादा लोग ऐसे होते होंगे। उत्सवों के मौके पर नौजवानों का इकट्ठा हो जाना, हुड़दंग मचाना भारत के नौजवानों का एक आम गुण होता है, या यूं कहे कि ये दुर्गुण है। गुरु पर्व हो या शब बारात या दशहरे का दिन हो, जब नौजवान इकट्ठा होते हैं तो हुड़दंग भी करते हैं और हंगामा भी शायद समूह में होने पर आनंद की अनुभूति या कहे कि अनोखा तरीका है। लेकिन कांवड़ यात्रा को कुछ नौजवानों के हुड़दंग के तौर पर देखना ठीक नहीं है। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके कंधे पर बोझ लादे लादे नंगे पांव कष्ट सहते सीधे साधे भोले भाले लोग दरअसल कांवड़िए होते हैं और वो सारी तकलीफें उठाकर अपना धार्मिक, सांस्कृतिक या कहें कि परंपरागत लक्ष्य को पूरा करते हैं। हमारे जैसे शहरी लोगों की नाक सिकोड़ने की कुछ और नहीं बल्कि एक तरफ का वर्ग विभेद है। कार चलाने वाले उन्हें अपने रास्ते में अड़चन मानते हैं और उनका हुड़दंग आनंद से ज्यादा तनाव देता है, क्योंकि वो उस आनंद का हिस्सा नहीं होते। शायद वो गरीब, ग्रामीण और मध्य वर्ग से आते हैं और वो सांस्कृतिक संदर्भों से दूर होते हैं, इसीलिए उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाते। अक्सर लोग झुंगी में रहने वाले, बिहार से आने वाले मजदूरों और घरेलू नौकरों को बेहद नफरत की नज़र से देखते हैं और उन्हें अपने बीच का व्यक्ति नहीं मानते। उनके घर में एक टीवी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। सड़क पर दुकान लगाकर पेट पालने वाले लोगों के प्रति हमारा नजरिया भी हिकारत भरा होता है। दरअसल ये समाज में पल रहने वाले वर्ग भेद है, जो कांवड़ लाने वाले भोले भाले लोग उसी का शिकार हो जाते हैं। यहाँ तक कि कांवड़ियों के लिए किए गए रोड डायवर्जन को भी गलत मानते हैं। लेकिन अब सोचता हूँ कि अगर एक व्यक्ति भारी वजन लेकर पैदल 200 से 300 किलोमीटर का सफर करके आ रहा हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसे रास्ता दिया जाना चाहिए। हो सकता है कि किसी के दिमाग में उसे सुविधा देना धार्मिक तुष्टिकर लगे, लेकिन ये मानवीय भी है। इसीलिए अगली बार किसी से घृणा करें, एक बार उसके नजरिए से जरूर देखें। यह बात कांवड़ यात्रा के औचित्य पर नहीं है, यह उस व्यक्ति का व्यक्तित्व फैसला है जो कांवड़ लेकर आ रहा है। उसका हमें सम्मान करना चाहिए। वो भी हमारी तरह एक व्यक्ति है और वो भी अपनी असुरक्षा और जीवन के कष्टों को दूर करने का एक उपाय इस कठोर तप से ढूंढता है। समझदार लोग जानते हैं कि इससे उनसे कष्ट दूर नहीं होंगे, लेकिन वो यहाँ दोषी नहीं है, वो खुद शिकार है और सहानुभूति और सम्मान उसका हक है जो उसे मिलना चाहिए। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए विनीत राय की रिपोर्ट।